जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे में दोस्तों अपनी एग्ज़ाम को आप देख ही रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो कुछ शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे में मैं आपको पूरे 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जी के जीएस के, जिससे आपको अपने आप में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं और आज बने रहना दोस्तों, लास्ट तक आपको बताना है आपने 70 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों, क्या है। H2O, CO2, HCl, NaCl, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है अपना H2O। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए दोस्तों कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए दोस्तों। बाघ है, हाथी है, शेर है, भेड़िया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, बाघ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाघ, बाघ हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 2+3 × 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। आसान है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 24, 14, 20, 12 क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 14। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों पहले हम बोर्ड मास लगाते तो पहले गुणा सॉल्व करते हैं फिर प्लस कर देते। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1746 में। कब हुई थी दोस्तों, 1746 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1746, 1746 दिस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है बताइए। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोर, कोरोना, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सूर्य की बाहरी परत, दोस्तों सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बताइए। शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, पृथ्वी को, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, मंगल को। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर। चलिए, 8, 1 से 100 तक का कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताइए। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताइए। 15, 30, 25, 20, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से 100 तक कितनी होती हैं अभाज्य संख्या, वो होती हैं 25। कितनी होती है दोस्त, वो होती हैं 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। 2024 तक बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं। 29, 30, 27, 28, बताइए कितने हैं। तो दोस्तों अभी तक जैसे इसमें जितने हैं वो 28 ही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में बाल कौन थे बताइए। स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में बाल कौन थे। बाल मुकुंद, बाल साहेब ठाकुर, बाल किशन मेहता, बाल गंगाधर तिलक, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पानी का जमाव बिंदु क्या होता है। पानी का जमाव बिंदु क्या होता है बताइए दोस्त। 10 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जमाव बिंदु दोस्तों ये होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है।
हु इज़ नो इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? बताइए। मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, वो होने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1950 में, 1954 में, 52 में, 62 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए रेल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? रेल इंजन में डीजल, बायोगैस, लकड़ी, एलपीजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डीजल, ठीक है। डीजल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, गुर्दा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 16 में का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत, ठीक है। यकृत, यकृत दिस इज राइट आंसर। चलिए जन गण मन किसने लिखा? बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर दिस इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताइए दोस्त, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताइए। 10, 1000, 100, 500। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बी कितने होते हैं? 1000 होते हैं, ठीक है। चलिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वो है मुंबई, ठीक है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज राइट आंसर। चलिए संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? संसद भवन, क्वेश्चन नंबर 20, संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? चार्ल्स कोरिया ने, एडविन लुटियंस ने, लॉरी वेकर ने, वीसी देसी ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, एडविन लुटियंस ने, ठीक है। एडविन लुटियंस ने करवाया था संसद भवन का निर्माण। किस धातु का तरल रूप सामान्य तापमान पर पाया जाता है? बताइए किस धातु का तरल रूप सामान्य तापमान पर पाया जाता है? मरकरी, जिंक, आयरन, लीड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, ठीक है। मरकरी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों वो है हमारी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 243 मीटर स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, 123 मिनट प्रति सेकंड, या 212 मिनट प्रति सेकंड, या 500 मिनट प्रति सेकंड। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों ध्वनि की गति जो होती है वो होती है 343 मिनट प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1930 में, 1922 में, 1919 में, या 1942 में? दोस्तों जो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों वो करा था 1930 में, ठीक है। वो करा था कब? 1930 में करा था दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज राइट आंसर। चलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए। हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को, या मॉनिटर को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों, ठीक। सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1918, 1939, 1945, 1900, या 1904, 1920, या 1924? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था अपना 1914 और 18,
ठीक, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 18 में खत्म हुआ, तो ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? बताइए, अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? 20, 24, 26, 30। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 24। ठीक है, 24 तीलियों से बना होता है अशोक चक्र। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? INSAT, IAI, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 100 का 25% कितना होता है? बताइए, तो 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% कितना होता है? दोस्तों ये होता है अपना, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, 20। 20 राइट आंसर। चलिए, 31, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने 30 क्वेश्चन में से अभी तक कितने क्वेश्चन राइट कर दिए दोस्तों। ठीक है, 30 में से आपने कितने राइट किए? चलिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, VAR गिरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले नेताजी किसे कहा? बताइए, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला नेताजी किसे कहा? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, चलिए। गणना में उपयोग होने वाले अंकों को क्या कहते हैं? गणना में उपयोग होने वाले अंकों को क्या कहते हैं? वेनारी, सैम्बुलेक, डेसिमल या न्यूमरल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमरल्स। ठीक है, चलिए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, टेसा टाटा। बताइए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी दोस्तों, वो थी अपनी कल्पना चावला। ठीक है, और भारत का सबसे प्रथम मतलब पहला व्यक्ति है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ या बैरोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। बताइए, तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। चलिए, भारत के किस राज्य को पूर्व स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है, चलिए। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश से मिलती है हमें विटामिन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10, 100, 1000, 500। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी अपनी प्रतिभा पाटिल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? दोस्तों वो है हमारा आमाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज से एल्यूमिनियम बनता है? बॉक्साइट, कैल्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राजधानी किस नदी
के किनारे स्थित है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली किसके किनारे स्थित है बताइए? क्वेश्चन घुमा के दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये है अपनी यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45वां क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए दोस्त। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? शिमला फॉल, जोग फॉल, दुग्ध सागर या नोहा कालिकाई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोग फॉल। जोग फॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी एक दिन में कितनी डिग्री घूमती है बताइए? 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी बताइए? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, दिस इज राइट आंसर। बिजली की इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वॉट है, ओम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजली की जो इकाई दोस्तों वो है अपनी ऑप्शन नंबर सी, वॉट, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? नेहरू, गांधी, पटेल, डॉक्टर अंबेडकर? तो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं दोस्तों वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। चलिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? बताइए दोस्त, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1974 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1974 में, 1974 में हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, ठीक है, बताइए कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है अपना सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों? ये है अब ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। चलिए बीओडी का पूरा नाम क्या है बताइए? बीओडी का पूरा नाम बताना है दोस्तों, क्या है बीओडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? परिस्थिति में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बायो बायोमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल आउटपुट डिपार्टमेंट, डिटर्मिनेशन, बॉडी ऑक्सीजन डेंसिटी या बॉटेक ऑक्सीजन डाटा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा? बताइए भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा, ठीक है, क्या है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी राइट आंसर है इसका, डी राइट आंसर है, ठीक है, गंगा। चलिए 55 नंबर है, कितने कोण होते हैं घन में? कितने कोण होते हैं घन में? बताइए घन में कितने कोण होते हैं दोस्तों? घन में होते हैं टोटल ऑप्शन नंबर बी 8 कोण होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। चलिए रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, सेमोमैनोमीटर या एनोमीटर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रक्त माप करने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो उसको हम कहते हैं सिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों मरकरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 6 साल, 7 साल, 5 साल? बताइए प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं?
1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1947, 51, 49। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। गरुड़ कमांडो फोर्स किससे संबंधित है? बताइए दोस्त। गरुड़ कमांडो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ। तो गरुड़ कमांडो दोस्तों, गरुड़ से ही पता चल रहा है उड़ने वाला है, तो दोस्तों सीधी बात है इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, INS विक्रांत किस प्रकार का युद्ध पोत है? बताइए। डेस्ट्रॉयर, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर या फ्रिगेट? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, टच द स्काई विथ कैलोरी, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, सर्विस बिफोर सेल्फ, फाइट टू विन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। 64वां क्वेश्चन है, INS में एस का क्या अर्थ है? शिप, सबमरीन, स्टेल्थ, सर्विस। बताइए इसका क्या आंसर है? INS में दोस्तों एस का अर्थ जो है वो शिप से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख 2024 कौन है? बताइए। जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, जनरल नारवेड़, जनरल अनिल चौहान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जनरल मनोज पांडे। अग्निपथ योजना के तहत सेवा की अवधि कितनी वर्ष है? बताइए। तो सबको पता है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य बताइए। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? सूर्य सेवा संकल्प। ठीक है, सूर्य सेवा संकल्प। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एयरफोर्स का लड़ाकू विमान तेजस किस प्रकार का है? हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, UAN। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटर जेट। चलिए, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों ये है अपना दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में है दोस्त। ठीक है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अभी जो पिछली शिफ्ट है उसमें पूछा भी गया है। किस क्षेत्र में चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत? किस क्षेत्र में चलाया गया था? बताइए। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। कारगिल में, अंडमान में, अरुणाचल प्रदेश में या साइचिन ग्लेशियर में? बताइए। तो दोस्तों ये चला गया था साइचिन ग्लेशियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने 70 में से अभी कुल कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं तुमको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। ये रहा आपका 71वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये रहा तुम्हारा HW। ठीक है, एक ये क्वेश्चन रहा और एक ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? ये वाला भी तुम्हें HW है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को आप 50 लाइक तक ले जाएं, मैं ऐसा ही और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।